हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस। मैं हूं आशुतोष और मैं पढ़ाता हूं मैथ। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है और आज हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का करने वाले हैं ऑपरेशन। आज हम ऑपरेशन करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, काफी सारे लोग आपको ये बताते होंगे इस ट्रिक से वो ट्रिक, ये ट्रिक वो ट्रिक, दुनिया भर की ट्रिक सब बताते हैं। बट जहां तक मेरा मानना है, इस टेबल के लिए आपको किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ना तो इस टेबल को याद करना है आपको और ना ही इस टेबल के लिए किसी ट्रिक की जरूरत है। मैं जो तरीका बताता हूं वो ना तो कोई ट्रिक है और ना ही कोई याद करने वाली, मेमोराइज करने वाली चीज है। इस टेबल का पूरा कंप्लीट हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ये टेबल कैसे बनता है, और फिर आप समझ पाएंगे कि याद करना और ट्रिक दोनों की आपको जरूरत नहीं थी। आज तक आपको सब बेवकूफ बनाते आए हैं और आप बेवकूफ बनते रहे हैं अगर इसके पीछे आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हुई हो तो। चलिए शुरू करते हैं इस टेबल को बनाना, देखते हैं इसका वर्जिन क्या है। एक एक पार्ट का इसका ऑपरेशन करेंगे हम लोग इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बात किया था, तो पहले हम उसको यहां पर एक एक करके लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास है साइन, यहां पर हम ले लेते हैं कॉस और यहां लेते हैं हम टैन। ठीक है, अब कोई कोई कोसेक भी यहां ले सकता है और कोई कोई ले सकता है कॉट, तो हम लेते हैं कॉट और फिर हम लेते हैं सेक और फिर लेते हैं हम कोसेक। ठीक है, इस तरह से। और ऊपर हम लिखते हैं थीटा की वैल्यू हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इतना है हमारी थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए पहला ही लाइन टफ है लिखना, ये पहली लाइन ही लिखनी है हमें, उसके बाद कोई एफर्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल स्मूथली आपको सारे वैल्यू में निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए पहले आप ये काम कीजिए, यहां से 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा रुकिए, आपको लग रहा होगा कि आप तो कहते कुछ करना नहीं है, आप तो करवा रहे हैं। बिल्कुल मत कीजिए, ये भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको ओरिजिन सिखा रहा हूं कि कैसे ये टेबल बनाया जाता है। मान लीजिए कभी आपकी इच्छा करे कि चलो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाते हैं इस तरह से, तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही सिखा रहा हूं, आपको याद नहीं करना, ये स्टेप आपको रटना या याद करना या सीखना कोई जरूरत नहीं है। चलिए, और सबको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। सबको हम डिवाइड कर दिए हैं 4 से। अच्छा, हम नहीं कहते हैं आपसे कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, तो आप लोग करते भी नहीं है। कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हो सके आपके अच्छे मित्र हैं कोई तो दोस्तों में आप शेयर भी कर दीजिए। चलिए फटाक से कर दीजिए, तब फिर हम आगे चलते हैं। छोड़िए, कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए सब लोग चैनल को। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, 0/4 का वैल्यू क्या है 0, और 0 का अंडर रूट क्या होता है आप कहेंगे 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे 1 का तो 1 होता है, और 4 का निकालेंगे तो कितना होता है 2। यानी कि यहाँ पर एक चीज गलत हो गया है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर साइन 30 है। हाँ ठीक है, अच्छा 4 की अंडर रूट कितना हो गया 1/2। अब देखिए 2 1 2, 2 2 4, यहाँ 1 बचा, 1 का रूट कितना हो गया 1, और 2 का रूट कितना हो गया अंडर रूट 2, यानी साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2। अब यहाँ देखिए 3 का निकालेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का रूट निकालेंगे 2, यानी कि साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट 3/2। ठीक है, 4 4 कट जाएगा, 1 आएगा, और अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। बस एक वैल्यू आपको याद कर लीजिए या कैसे भी समझ लीजिए, क्या साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√2, साइन 60 = √3/2, और साइन 90 = 1। देखिए साइन का हो गया पूरा एग्जैक्टली, आपको समझ में आया होगा। बस इतना ही है। इसके बाद सारी वैल्यूज कैसे लिखी जाती हैं देखिए, बड़े ही आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से हम क्या कर देंगे, रिपीट करेंगे। ठीक, इधर से हम वापस चलेंगे यहां से। देखिए पहले हम लिखेंगे 1, और फिर क्या है √3/2, फिर क्या लिखेंगे 1/√2, फिर ये वाली वैल्यू 1/2, और फिर क्या हो गया 0। ठीक है, तो कास की वैल्यू हमने इस तरह से लिख ली। tan की वैल्यू क्या होती है, tan = होता है साइन थीटा, tan थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी इसमें साइन की वैल्यू में कॉस से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0/1, 0/1 कितना होता है 0 होता है, तो ये आ गया 0। अब यहां से देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, यानी tan 30 = 1/√3। फिर यहां से देखिए √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बचेगा, यानी टोटल कितना बचेगा 1। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है।
यहाँ पे देखिए अंडर रूट, यहाँ पर नीचे वाला 2 दोनों डिनोमिनेटर में है, डिवाइड करेंगे कट जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट 3। और यहाँ देखिए 1 से 0 में डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, तो इसको लिख देते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात, तक हो गई बात कंप्लीट। ठीक, अब देखिए कॉट लिखना है, तो जो कॉट होता है वो 1/tan थीटा होता है, यानी tan को हम उलट देंगे। ठीक है, देखिए ये जैसे 0 लिखा है तो 0/1 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 0/1 को जब उल्टेंगे 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और सीधी सी बात है, ऐसे उलट दीजिए, ये यहाँ आ गया, अंडर रूट 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1/√3 यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने कॉट की भी वैल्यू लिख ली। ठीक, अब सेक की वैल्यू लिखनी है, सेक की वैल्यू लिखनी है, तो सेक जो होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये कल हम आपको बता चुके हैं, यानी इसी को उलट दीजिए। अब ये देखिए 1 लिखा तो 1/1 लिख सकते हैं, उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये √3/2 लिखा तो इसको आप लिख सकते हैं 2/√3। ये 1/√2 लिखा तो इसको आप लिख देंगे √2, 1/2 लिखा तो ये हो जाएगा 2, और 0/1 लिखा 1/0 करेंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो सेक तक भी आपको समझ में आ गया। कॉसेक की देखिए, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 0/1 है, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट, 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, और 1/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये कंप्लीट ऑपरेशन था टेक्नोमेट्रिकल टेबल का, टेक्नोमेट्री के इस टेबल का एक कंप्लीट ऑपरेशन था, एंड आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ तक पहुंच गए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो आप इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे चैनल ग्रो कर रहा है तो मैं आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास जारी रखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे टेबल आपको समझ में आए। अब मुद्दे की बात आते हैं। मुद्दे की बात ये थी, शुरुआत में मैंने कहा था आपको कुछ याद नहीं करना, तो बिल्कुल नहीं याद करना है बॉस, बिल्कुल नहीं याद करना, कोई भी चीज इसमें याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो याद नहीं करोगे तो कैसे पता चल, कैसे आपको याद रहेगा ये वैल्यू, बस आपको साइन की वैल्यू देख लेनी है। साइन की वैल्यू एक बार ध्यान से देख लेनी है, 0 0 30 1/2 45 1/√2 60 √3/2 और 91, बस इतना ही आपको देख लेना वैल्यू। बाकी कॉस का ऐसे मन में ही बना लीजिए, मन में याद रखिए। कॉस क्या होगा, साइन 90 का मान कॉस 0 का मान होता है। ठीक है, साइन 60 बराबर कॉस 30, साइन 45 कॉस 45 का मान सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन 45 का कॉस 45 का मान सेम होता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 1/√2 साइन 45 भी होगा और कॉस 45 भी 1/√2 होगा। ठीक है, अब देखिए साइन 0 का मान जो होता है वो कॉस 90 का, साइन 90 का जो मान होता है वो कॉस 0 का मान होता है, यानी साइन 90 और कॉस 0 हो गए बराबर। ठीक है, 0 और 1। ठीक, यहाँ पर देखिए अब दो वैल्यू बचे, 30 बचा और 60 बचा। ठीक है, 30 की वैल्यू, अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू याद रखिए √3/2 है। ऐसे याद रखिए टेढ़ा वाला कॉस। ठीक है, साइन 30 जो है वो 1/2 है तो कॉस 30 क्या है, टेढ़ा वाला, यानी √3/2। इसको नाम हम दे देते हैं टेढ़ा वाला। ठीक है, क्या नाम देते हैं, टेढ़ा वाला। ठीक, तो देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कॉस 30 का वैल्यू टेढ़ा वाला यानी √3/2। ऐसे मेमोराइज कर लीजिए, टेढ़ा वाला मतलब √3/2। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू याद हो गई। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 60 में आते हैं, साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू। तो साइन 60 का वैल्यू है टेढ़ा वाला अगर, तो कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2। 1/2 के साथ टेढ़ा वाला याद रख लीजिए, 1/2 के साथ टेढ़ा वाला। तो देखिए साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉस 30 का मान टेढ़ा वाला, और साइन 60 का मान अगर टेढ़ा वाला है तो कॉस 60 का मान क्या होगा, 1/2। 1/2 के साथ टेढ़ा वाला। ठीक, 90 तो पता ही चल जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ता है और कॉस का मान 1 से 0 तक घटता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है कि साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ता है और कॉस का मान 1 से 0 तक घटता है। ठीक है, तो साइन कॉस हो गया। ठीक, tan देखिए साइन 0 बटे कॉस 0 बराबर tan। ठीक है, तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, 0/1 इक्वल टू 0। tan का वैल्यू ये पता हो गया 0 अंश। अब देखिए 1/2 बटे टेढ़ा वाला √3/2, 2 कट के 1/√3 हो गया। tan 30 का मान, 45 का मान साइन कॉस सेम होते हैं, कट के टोटल आ जाएंगे 1, और tan 60 का मान क्या हो जाएगा √3। देखिए tan 30 को रिलेट कीजिए tan 60 से, tan 30 का मान 1/√2 तो tan 60 का मान √2। tan 90 इनफाइनाइट होता है, इसको भी अनडिफाइंड इसको कहते हैं, अनडिफाइंड डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट भी कह देते हैं। तो इस तरह से हम साइन कॉस tan की वैल्यू पता कर लिए। ठीक है, tan तक वैल्यू हमें पता होगी। अब कॉट tan का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा,
कोसेक साइन का उल्टा, बस सबके बटे एक एक करके उलट देना है और आपका काम हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट में जरूर लिखना कि ये ऑपरेशन करने में आपको मजा आया या नहीं आया। तो चलिए अब कुछ हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। ये आपके बुक का क्वेश्चन हमने लिया है, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे ये है, पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30, ठीक है। क्या है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 याद रखिए, हमने कहा था 1/2 के साथ टेढ़ा वाला। साइन 60 का जो वैल्यू है और cos 30 का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। यहाँ टेग्रामेट्री यहाँ देखिए, साइन 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। कितना, 1/2, ठीक। साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होगी। ये बात एकदम ऐसे याद करना ही नहीं है यार, कोई ट्रिक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं याद करना आपको, ऐसे याद, बस इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि आपको साइन 30 और cos 60 सेम होते हैं, ऐसे याद रखिए। और cos 30 साइन 60 सेम होते हैं, ऐसे याद रखना। बस दो वैल्यू तो ऐसे पता हो गई। 45 पे सब लोग बराबर हो जाते हैं और 0 90 की वैल्यू तो वैसे ही याद रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, साइन 60 और cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ठीक है। इसको एक तरीके से और करते हैं, तो दूसरा तरीका हम अगले बार में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भी जो हमने रिसेंटली तरीका सीखा उस तरीके से हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, याद रखिए, साइन 60 cos 30 दोनों सेम होते हैं। साइन 60 और cos 30 दोनों सेम होते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है टेढ़ा वाला और cos 30 की भी वैल्यू होती है टेढ़ा वाला। तो आज से √3/2 क्या बन गया, टेढ़ा वाला, ठीक। और माइनस साइन 30 और cos 60 का भी वैल्यू सेम होता है। तो साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये लिखा है आपका √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये है 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये हो गया 3/4, √3 का वैल्यू स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और 1/4। और जब नीचे हर समान होते हैं तो अंश को हम वैसे वैसे घटा या जोड़ लेते हैं। तो 2/4, 2 दूना 4, कितना बचा, 1/2। यानी इसका हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45। तो tan 45 साइन 45 और cos 45 दोनों होते हैं सेम। तो दोनों जब सेम है तो tan की वैल्यू क्या होगी, साइन अपान cos, सेम अपान सेम इक्वल टू 1, ठीक। कोई दिक्कत, तो यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान होता है 1 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30। याद रखिए साइन 60 का मान cos 30 का मान सेम होता है और साइन 60 क्या होता है, टेढ़ा वाला। तो cos 30 क्या हो जाएगा, टेढ़ा वाला, और टेढ़ा वाला का नाम क्या है, √3/2 का स्क्वायर और साइन 60। लो भाई फिर आगे टेढ़ा वाले हैं, माफ कीजिए। अब साइन 60 जो आ गया वो क्या है, टेढ़ा वाला, यानी cos 30 का मान साइन 60 का वैल्यू सेम होता है। और अगर cos 30 का मान टेढ़ा वाला है तो साइन 30 का मान भी क्या हो जाएगा बेटा, टेढ़ा वाला। याद रखिए √3/2 क्या है, टेढ़ा वाला। 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 0 0 हटा दीजिए, 2 1 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको देखते हैं हम लोग, तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला। देखिए हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी में कहीं कुछ समस्याएं हों, तो एक्चुअल में मैं इतना टेक्निकल नॉलेज वाला नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख कर बना लेता हूँ। बहुत ज़्यादा टेक्निकली नॉलेज मुझे नहीं है इन सब बारे में कि कैसे क्या करना है, स्लाइड वगैरह। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, और अगर आप लोगों के बेस्ट विशेज रहें तो आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन मिलने वाली हैं। तो सपोर्ट कीजिए, दोस्तों का से भी शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को, और खुद तो अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक तो कर दीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, cos 45 अपान sec 30 प्लस कोसेक 30, ठीक है। cos 45, सोचिए cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, और होता कितना है 1/√2। तो यहाँ cos 45 से 1/√2 हम रख दिए। sec 30, ओहो sec किसका उल्टा होगा बताइए, cos का उल्टा। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू। sin 60 वैल्यू क्या होता है, टेढ़ा वाला, ठीक है। तो टेढ़ा वाला यानी cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, और cos का उल्टा sec 30 यानी 2/√3।
हो गया बॉस। इस तरह से आपको बर्डन नहीं लेना, लोड नहीं लेना है याद करने का, यार नहीं याद हो रहा, नहीं याद हो रहा, ये ट्रिक लगाओ, वो ट्रिक लगाओ, फलाना ट्रिक लगाओ, कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है भाई, आपका ब्रेन ही इतना पावरफुल है। i7 i8 कंप्यूटर का प्रोसेसर भी उसके सामने फेल है बिल्कुल है। तो ट्रिक व्रिक की जरूरत वहां होती है जहां चीजें मेमोराइज नहीं होती हैं और लेंदी होती हैं। कोई लेंदी नहीं है, सीधा आप याद भी कर सकते हो सारी वैल्यूज, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आप लोग तो इतने वीर पुरुष हैं, जब सोचिए केमिस्ट्री का उतने सारे एलिमेंट्स याद कर सकते हैं, तो ये तो 6 वैल्यू हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा। sin 30 क्या होता है 1/2, cosec 30 क्या हो जाएगा 2/1। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं 1/√2, और यहाँ देखिए √3 है तो √3 हो गया, और 2 है तो 2 प्लस यहाँ हो जाएगा √2√3। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को यहाँ सॉल्व करते हैं, समझ लीजिएगा। तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। ठीक, अब देखिए इसी यहाँ पर एक और आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकंड आप दीजिएगा, हम इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी को इधर ले आइए। हमारे पास क्या है 1/√2 है अपान, यहाँ देखिए √3 नीचे है ना, तो √3 से हम इसको परमीकरण कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 2√3 अपान कितना हो गया, ये 3 हो गया, और प्लस 2/1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/√2, 3 1 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 और प्लस 3 2 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 इंटू 3/2√3 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, √2 से हम नीचे ऊपर कर देते हैं गुणा, फिर से परमीकरण करते हैं केवल इसका, तो ऊपर हो जाएगा 3√2/2 कितना हो गया 2 हो गया, 2 और 2√3 प्लस 6। वैसे हमें यहाँ पर परमीकरण करना होगा एक बार, और 3√2 और 2√3 माइनस 6 से नीचे, और 2√3 माइनस 6 से ऊपर गुणा करना होगा। तो हमारे पास आएगा क्या, देखिए ऊपर बचेगा 3√2 और 3√2, और हम लोग ये वाला 3√2 कहाँ से एक बार और लिख दिए हैं, सॉरी थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो गई ना। ये देखिए 3√2 और यहाँ पर हमारा है 2√3 माइनस 6, तो 2√3 और माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है ये वाला, और a प्लस बी a माइनस बी यानी a², तो ये हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस 6², और इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट में। अब इसका अगर चाहें तो गुणा कर दीजिए, और चाहिए तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 गुना 2, यहाँ से 2 दोनों जगह से कॉमन ले लिए, √2 और यहाँ पर 2 निकल आया तो √3 और माइनस यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर 2 है हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 3 12 हो गया, और 6 6 36, ये दो कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ पर आना पड़ेगा यार, इसको यहाँ से ले आते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा √2 √3 माइनस 3 अपान 12 माइनस 24। अब चाहिए तो इस माइनस को यहाँ ले आइए, तो हो जाएगा √2 3 माइनस √3। अब यहाँ से माइनस का मतलब क्या, नीचे वाला माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी √2 ब्रैकेट में 3 माइनस √3/24। तो इस तरह से हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए, ये और ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए, एंड आई विश यू ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में कुछ नया कीजिए, बेहतर कीजिए, पुरानी गलतियों को आप ये सोचिए कि अब 2023 जब बीत गया तो 2023 की सारी गलतियां भी खत्म हो गई, उसके साथ 2024 में मैं गलतियां नहीं करूंगा, 2024 में कुछ बेहतर करूंगा अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। और यही सोच करके आप नए साल में मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, और नए साल में कुछ नया बेहतर करने का कोशिश कीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और यहाँ तक अगर देखें हैं तो फिर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इस साल आपका रिजल्ट होने वाला है बहुत ही बेहतर।